भैया अमोरिम पिटेगा, किसी ना किसी दिन बढ़िया पिटेगा। जिस दिन फैंस के हाथ में आ गया उस दिन पिटेगा अमोरिम। जबरदस्ती के एक्सपेरिमेंट नहीं, बिना मतलब कि मतलब बस उसका मन करता है एक्सपेरिमेंट का चालू कर देता है। आज भी मायने को उतारा गर्नाचो की जगह, जबकि उसे मालूम था कि गर्नाचो को मतलब कोई मायने में तो खेल ही नहीं सकता लेफ्ट पे। वो ऐसे सेंटर मिड, सेंटर डिफेंसिव मिड, होल्डिंग मिडफील्डर है। बट भाई पिटेगा एक दिन। एक जबरदस्ती के एक्सपेरिमेंट करने रहते हैं उसे, हर मैचेस में एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद फिर लास्ट मिनट गोल ला के मतलब बच जाता है किसी तरह। और पिछले मैचेस में तो बच भी नहीं रहा। तो बात करें हम कल के मैच की, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी के, तो ऐसा था भाई कि फर्स्ट हाफ पूरा डोमिनेट बाय लेस्टर सिटी। कोई कसर नहीं छोड़ी लेस्टर सिटी ने, बिल्कुल पिता दिया मैनचेस्टर यूनाइटेड को। पूरा डिफेंस लाइन, कोई डिफेंस लाइन में कुछ कुछ था ही नहीं, पूरी खोल खाल के रखी थी। चिथड़े चिथड़े और आके थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के। कोई कलेक्टिवनेस, कोई परफॉर्मिंग कुछ नहीं, कोई ईगर टू विन द बॉल, ईगर टू अटैक, ये सब का कोई हिस्सा नहीं था। कोबी माइनू लेफ्ट से नहीं खेल पा रहे थे, ये वो रन नहीं निकाल पा रहे थे। डायलॉट को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया था विथ माजुरोई, तो उधर वहाँ पे सपोर्ट आ रहा था। माजुरोई डायलॉट दोनों रन निकाल रहे थे, इधर अमाद निकाल रहे थे, डोरगू निकाल रहे थे, बट वो एंड प्रोडक्ट नहीं आ पा रहा था। रैसमस हॉलैंड अपनी फिजिकलिटी पे पूरी नहीं खेल पा रहे थे। तो इट वॉज टोटल केओस इन द फर्स्ट हाफ। बिल्कुल ही एकदम चूतड़ा परफॉर्मेंस आई है, और मैं कहूँगा ये चूतड़ा परफॉर्मेंस आती रहेगी अगर वो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक्सपेरिमेंट बंद करो। ये कोई साइंस लैब नहीं है, ये कोई छोटी लीग नहीं है, लीगा पोर्तो नहीं है कि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके बाद भी आपको रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट उल्टा चला गया, तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला आपको रिजल्ट। ये उसने देख लिया होना चाहिए था बहुत पहले ही। पर अब जाके तो उसे पता चल जाएगा कि उसको एक कांस्टेंट लाइनअप में डालना है, और अगर उसको टेस्ट करना है अपने प्लेयर्स को, एक्सपेरिमेंट करना है उसको, तो ही हैज़ टू डू इट एज अ सब्स्टिट्यूट। ही हैज़ टू ब्रिंग प्लेयर्स एज अ सब्स्टिट्यूट। जब वो एक अच्छे स्टेबल विन पे चल रहा हो, या फिर 2-0, 3-0, 4-0 ऐसी विक्ट्री हो रही हो, तब वो अपने प्लेयर्स को सेकेंड हाफ या लास्ट आधे घंटे में लेके आ सकता है। उसके बाद वो परफॉर्मेंस निकाल सकता है उसमें से। ये बहुत ज़रूरी है। यही हो सकता है, मतलब प्रीमियर लीग में यही सोल्यूशन है आपके पास। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है अपने प्लेयर्स को, नए प्लेयर्स को देखना है कहाँ कहाँ उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस आती है, कहाँ उनकी बेस्ट जगह है, अगर आपको ये चेक करना है। जैसे आज पार्थिव दौरगू को फर्स्ट 45 मिनट्स में डाला गया। मैं मानता हूँ कि भाई वो अच्छा प्लेयर है और उसको डालना भी चाहिए था, आज के मैच में तो उसको डालना चाहिए था, बट उसकी पोजीशन पे खिलाना चाहिए था। उसको पहला मैच उसका डेब्यू है आपका, उसको आपको उसकी पोजीशंस पे खिलाना चाहिए था। मतलब अगर आप उसको नहीं भी देते चांस, आप मैथाइस डिलीट को दे सकते थे पार्थिक दौरगू की जगह। पार्थिक दौरगू की जगह उसको आप बेंच करके रखते, उसको नेक्स्ट मैच किसी मैच में एज अ सब्स्टिट्यूट डालते, एंड ही वुड हैव मोर एक्सपीरियंस। उसके पास प्लेयर्स से ज़्यादा कनेक्शन हो जाता है, उसके पास मतलब कम्युनिकेशन आसान हो जाता है। पार्थिक दौरगू का अम्माद का ऑन राइट हैंड साइड अगर आपको डालना है, तो पार्थिक दौरगू और अम्माद का थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है ब्रूनो फर्नांडिस के साथ, मैनुएल उगार्ते के साथ, एंड ऑल द डिफेंडर्स, हैरी मगवायर के साथ। ये एक बार अच्छा हो जाता, उसके बाद आप उसको डालते, और उसकी उस ओरिजिनल पोजीशन जो लेफ्ट विंग बैक है उससे आपने निकाल के उसको राइट विंग बैक पे डाला। पहली बात वैसी अनइजीनेस है। ओनली 3 उनको उसको ट्रेनिंग, सिर्फ 3 ट्रेनिंग उसको सेशंस मिले हैं। तो ही डज नॉट हैव दैट कम्युनिकेशन विथ दोज प्लेयर्स आउट देयर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो उसको थोड़ा सा मतलब बैठने के लिए, उस स्टाइल ऑफ फुटबॉल में बैठने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो यू वुड हैव डन कि मैथेस डिलीट को डाल दिया। मैथेस डिलीट को नहीं खिलाया जा रहा, 2 मैच हो गए। कल पिछले मैच में इसलिए डाला गया था क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज इंजर्ड हो गए थे। बाकी 2-3 बार से उनको नहीं रखा जा रहा स्टार्टिंग 11 में, और सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं वो। पर जो है, मैं कहूँगा कि सेकेंड हाफ में टोटली गेम चेंज कर दिया। मतलब अंदर जाकर उसको क्या क्या खिलाता है, क्या मतलब सब्स्टिट्यूशन तो करता ही करता है। उसके बाद वो जो टीम टॉक्स देता है, वो मैं कहता हूँ बहुत ही एनर्जेटिक होती होगी और बहुत ही मोटिवेशनल होती होगी। वो अपनी बंदूक रख के, प्लेयर्स पे बंदूक रख के मोटिवेशन देता होगा कि भाई जीतना है, वरना आज तो उसकी इज्जत हो जाती। वैसे ही उसको सेकंड हाफ में जब वो टनल की तरफ जा रहा था, अगर आपने देखा होगा मैच, तो उसको बहुत सारे बूज मिल रहे थे, नेगेटिव इन्वायरमेंट बना रखा था उसके लिए। पूरा फैंस इधर उधर चितड़े वितड़े हो रखे थे उसके पूरे
फैन बेस के बहुत लोग तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के आए ही नहीं थे। लेस्टर सिटी के फैंस ज़्यादा भरे हुए थे मैनचेस्टर यूनाइटेड के। मैनचेस्टर यूनाइटेड मतलब जो फर्स्ट हाफ था उनका इतना ही घटिया था, इतना घटिया था, रद्दी फर्स्ट हाफ था। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस आई, कोई भी प्लेयर कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मैनुएल उगार्ते नहीं, ब्रूनो फर्नांडिस नहीं, कोई नहीं। डिफेंस लाइन पूरी खुल रही थी और गोल भी वैसे ही आया हमारा 42nd मिनट पे। एनडीडी भाई मतलब सॉरी एनडीडी नहीं, जो उनका जो हेडर आया था वो बहुत ही खतरनाक, मतलब खतरनाक तो कुछ नहीं था वो, मतलब सेव अच्छा था ओनाना का। बाकी वो पोजीशनिंग, क्योंकि वीएआर चेक नहीं था तो ऑफसाइड हमारा गोल भी नहीं माना गया और उनका गोल भी नहीं माना गया। मतलब मैं कहूँगा कि वो ऑफसाइड गोल था कि नहीं था ये मुझे मालूम नहीं, बट वो दो डिफेंडर्स के बीच में था इतना मुझे मालूम है। और वो दो डिफेंडर्स बिल्कुल इनएक्टिव थे उस समय, डिएगो डैलोट और शायद डिएगो डैलोट थे और शायद हैरी मगवायर की डिफेंसिव लैकिंग थी कि डिफेंसिव में उन्होंने बिल्कुल अर्जेंसी नहीं दिखाई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब वो गोल हुआ। तो ही वॉज नॉट सो अर्जेंट कि भाई मैं जाकर टैकल मारूं। उसने ना स्लाइडिंग टैकल मारा, ना ही वॉज लाइक कि मैं रन तेजी से आगे जाऊं और उसको रोकने की कोशिश करूँ। ही वॉज लाइक कि अरे चलने जाने दो, अब क्या मतलब कर सकता हूँ मैं। उसने देखा कि हाँ भाई थोड़ा दूर है प्लेयर, उसने देखा कि मैं उतनी जल्दी में पहुंच नहीं पाऊंगा, तो ही वॉज लाइक चिल गाय, मतलब जेब में हाथ डाल के बस ही वॉज सो चिल कि उसको कुछ मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की। तो ऐसा ही कुछ हुआ, हमारा फर्स्ट गोल आया, शॉट आया था, उन्होंने ब्लॉक किया। अब जैसे ही उससे पैर से ब्लॉक किया तो वो बॉल ऊपर हुई, मतलब उसके पैर से लग के बॉल पर बाउंस हुई और हेडर आ गया छोटा सा, मतलब कुछ भी नहीं था। उसने बस मुड़ा और हेड गलती से, उसका भी गलती से हेड लग गया। एंड दैट वाज मतलब लेस्टर सिटी के प्लेयर का हेड लग गया। उनके प्लेयर्स का नाम मेरे को एकदम याद नहीं है, बट उनका हेड लगा और वो गोल था, कन्वर्टेड था। आप एक बार जाके उनकी फाइनल जो लिस्ट है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी टाइप करने पे, तो आप जाके उधर देख सकते हैं कि इनका गोल था। और अगर आपको चाहिए तो मैं अभी आपको निकाल के भी दे सकता हूँ। बॉबी साहब का गोल आया था 42nd मिनट पे। बॉबी डे का गोल आया था 42nd मिनट पे, तो उनने अपने बड़े से फोरहेड की वजह से उनके गोल आया। और उसके बाद फिर हाफ टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस से एक्टिवेट हुई और उसके बाद फिर उन्होंने गोल दागने शुरू, मतलब चांसेस क्रिएट करना शुरू किया। सेकंड हाफ में फुल ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड वन साइडेड गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड का। आंद्रे ओनाना बिल्कुल अपनी पोजीशन पे आराम से गोल पोस्ट के साथ ही वॉज चिलिंग, वो लेट के आराम से मजे कर रहा था उधर। कोई सेकंड हाफ में बॉल ही नहीं आई, मतलब सेकंड हाफ में अगर आप बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड के हाफ में बॉल ही नहीं गई, ना के बराबर अटैक एंड ना के बराबर उनके जो उनके वो प्रेस करना चाह रहे थे, बट दे वर नॉट एबल टू डू। लेस्टर सिटी का गेम बिल्कुल खराब नहीं था। लेस्टर सिटी वॉज ऑन फायर इन द फर्स्ट हाफ एज वेल एज इन सेकेंड हाफ। बस सेकेंड हाफ में दिक्कत ये हो गई कि देवर उनका प्रेस उस कैपेबल नहीं हो रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का वो जो अटैक है, उनकी जो पासिंग है उसको तोड़ सके। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना इम्प्रूवमेंट किया था और वो इम्प्रूवमेंट लेस्टर सिटी को कैच करने के बियॉन्ड था, लेस्टर सिटी की कैपेसिटी के बाहर था। दे वर प्लेइंग लाइक, मतलब प्राइम मैड्रिड बना दी थी उसने सेकेंड हाफ में। पासेस फ्रॉम हैरी मैगवायर, जो हैरी मैगवायर फाइंड कर रहा था डैलोट को, अमाद को, ही वाज फाइंडिंग दैट रन्स ऑफ द डैलोट, अमाद, गर्नाचो, ही वाज, मतलब वो वेंटर में। इससे तो अमरम ने पहले भी कहा था कि उसको एक पीछे से एक कैप्टन चाहिए, मतलब जो सेंटर लाइन से पीछे लाइन से एक कैप्टन चाहिए जो हर फील्ड में आके आपकी मदद कर सके और उनके पास एक, उसको पता हो डिफेंसिव पोजीशनिंग क्या होती है। पिछले कुछ मैचेस में उसकी परफॉर्मेंस गंदी आई थी। इस मैच में उसने फर्स्ट हाफ में उतनी अर्जेंसी ईगर नहीं दिखाई, बट सेकंड हाफ में ही वाज पुटिंग बॉल्स राइट विंग, लेफ्ट विंग पे, राइट विंग बैक्स को और उसके सेंटर मिड्स में। डिफेंसिवली वाज गुड, ब्रिलियंट। उसके बाद उसने लास्ट मिनट हेडर भी निकाला। और मैंने कहा था जोशुआ ज़र्क्ज़ी और रास्मस हॉलैंड के बारे में, एक दिन अगर किसी का गेम ऑफ जाता है तो दूसरा आके उस गेम को बनाने की कोशिश करता है, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड टुडे। जोशुआ ज़र्क्ज़ी आए एज ए सब्स्टिट्यूट, कोबी माइनो को हटाया गया। कोबी माइनो का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी आज के मैच में। ही वॉज ऑपरेटिंग गुड ऑन द राइट विंग रैदर देन द लेफ्ट विंग जहाँ पे उनको डाला गया था। इवेंचुअली वहाँ पर रास्मस हॉलैंड आ गए थे एंड ही वॉज ट्राइंग टू गेट दैट रन्स, बट क्योंकि रास्मस हॉलैंड एक स्ट्राइकर हैं और बीच में जो पेनल्टी बॉक्स होता है जहाँ पे एक स्ट्राइकर रहता है, जहाँ पे हॉलैंड को रहना चाहिए, वहाँ पे वो नहीं थे। ही वॉज क्रिएटिंग रन फ्रॉम लेफ्ट
एंड डायलॉट वाज हेल्पिंग हिम, बट उन किसी में भी वो पोजिशनल सेंस नहीं होगी कि वो एक स्ट्राइकर कहाँ खड़ा रहना चाहिए उस समय जब फाइनल थर्ड में आपकी बॉल है। वो रास्मस हॉलैंड को ही थी, और रास्मस हॉलैंड क्योंकि लेफ्ट से ऑपरेट कर रहे थे, ही कुड नॉट कट बैक इनसाइड एंड पुट अ गोल। So he used to give a cross inside the box, but क्योंकि पोजिशनल सेंस किसी के पास नहीं है वहाँ स्ट्राइकर पे कहाँ पे होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस, बट ब्रूनो फर्नांडिस हैज़ टू कीप दैट ट्रैक बैक, वो बीच में रहना पड़ेगा उनको, ताकि बॉल अगर उनके पास आए तो ही कुड प्ले टू राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर मिड, और इवन इनसाइड द बॉक्स टू अ प्लेयर दैट कैन कन्वर्ट दैट पास इनटू गोल। तो उनके पास वो पोजिशनल सेंस नहीं थी कि बीच में किसी के पास, तो पेनल्टी बॉक्स में प्लेयर्स कब स्ट्राइक करना है, कब खत्म गेम को बनाना है, दैट डिड नॉट हैव, एनीवन डिड नॉट हैव। बट सेकंड हाफ में जब गर्नाचो आए और गर्नाचो ने जब लेफ्ट हैंड साइड को अपना पूरा डोमिनेट किया, तब जाके रास्मस हॉलैंड को एक फ्रीडम मिली टू बी स्ट्राइकर, टू बी अ मेन स्ट्राइकर। और उसके बाद जो उनकी परफॉर्मेंस आई वो लाजवाब थी, बहुत ही सही परफॉर्मेंस आई उनकी उसकी। और रास्मस हॉलैंड की बात करें और उसके बाद जर्सी की बात करें तो जर्सी भाई का गोल भी आया, एंड ही वाज प्रेसिंग नाइस, गुड ड्रिबल वगैरह सब अच्छा कर रहा था, एंड ही शोड व्हाई ही इज अ फॉल्स नाइन रादर देन अ स्ट्राइकर, बिकॉज वो पीछे आ रहे थे, ट्रैक बैक कर रहे थे, ही वॉज प्रेसिंग विद दिस सेंटरमेंट ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस, सेंटरमेंट डू ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस एंड मैनुएल उगार्ते के साथ वो आ रहे थे। थ्री सिस्टम, तीन वो मिडफील्डर्स बना रहे थे, ट्रायंगल बना रहे थे, डायमंड शेप बना सकते हो आप, बोल सकते हो, क्योंकि हैरी मैग्वायर भी आ रहे थे बीच में, डायलॉट वॉज कवरिंग हिज एरिया एंड लैनी ओरो वॉज कवरिंग हिज एरिया। तो ऐसे करके मिड फोर बना रहे थे वो। बट फर्स्ट हाफ में क्यों डोमिनेट कर पाई लेस्टर सिटी, इसका भी एक बहुत बढ़िया रीज़न है। लेस्टर सिटी इसलिए डोमिनेट कर पाई बिकॉज उनके जो चार मिडफील्डर्स थे, चार मिडफील्डर्स, उन दो मिडफील्डर्स पे भारी पड़ रहे थे, मैनुएल उगार्ते और ब्रूनो फर्नांडिस, जो उनको प्रेस नहीं कर पा रहे थे। अगेन मैनुएल उगार्ते बेस्ट प्लेयर अब भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्क्वाड में, एक्सेप्ट फॉर ब्रूनो फर्नांडिस एंड अहमद दियालो। मैनचेस्टर मैनुएल उगार्ते प्रेस अच्छा करता है, क्लीन टैकल्स नहीं आते, बट ठीक है, ऐसे भी नहीं होते कि दे आर कैपेबल ऑफ गेटिंग मैनुएल उगार्ते अ कार्ड, येलो कार्ड, रेड कार्ड, एनी टाइप ऑफ फाउल, दे मतलब फ्री किक्स मिल जाएंगे उसको, और माइनर टाइम्स में तो वो रेफरी देता भी नहीं, क्योंकि दे आर वेरी माइनर टाइप ऑफ फाउल्स दैट आर कमिटेड बाय मैनुएल उगार्ते। तो बहुत ही कम बार उसके ऐसे अनक्लीन टैकल्स आते हैं, बट ही इज द मैन विच हैज़ ईगर इन मैनचेस्टर यूनाइटेड कि बॉल अगर डिस्पोजेस हुए हैं तो दे हैव टू गेट बैक द बॉल। ये बहुत कम लोगों में है, एट लीस्ट इन द फर्स्ट हाफ। ये थोड़ी सी बात हुई मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेस्टर सिटी की बात करें कि उनके क्या एडवांटेज था, तो लेस्टर सिटी के फर्स्ट हाफ में ये एडवांटेज था कि वो मैंने बताया कि वो डुओ को आराम से बीट करवा रहे थे, क्योंकि वो चार प्लेयर की डायमंड मिडफील्ड बना रहे थे, दैट वाज कवरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड की दोनों सेंटर मिड्स के पास एक बहुत बड़ी जॉब हो जा रही थी कि दे हैव टू हैंडल 4 मिडफील्डर्स, and they are in less number because they are only 2, and they have to tackle these four midfield diamond, जो शेप था उनका डायमंड शेप था, उनको मतलब मिडफील्ड वो बहुत आराम से बना, मतलब चांसेस क्रिएट कर पाते मिडफील्ड में। तो दैट वाज द ओनली प्रॉब्लम इन द फर्स्ट हाफ। बट उसको सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने 4 डायमंड शेप से उसको कवर किया, जो कि था जग्जी के आने के बाद, या कोबी माइनू को आप बात करें, कोबी माइनू, ब्रूनो फर्नांडिस, मैनुएल उगार्ते, एंड देन हैरी मैग्वायर स्टेप इन करते हैं। देन वो, क्योंकि इसमें पूरा बैलेंस आ जाता है, कोबी माइनू, ब्रूनो फर्नांडिस, नंबर 10, नंबर 8, आप इसकी बात करें, आप पूरी अटैकिंग में भी साथ दे सकते हैं। एंड देन कोबी माइनू हटे तो फिर जोशुआ ज़र्क्ज़ी आ गया एज अ फॉल्स 9। देन ऑल्सो ही हेल्प्ड ब्रूनो फर्नांडिस, मैनुएल उगार्ते एंड हैरी मैग्वायर टू गेट दैट डायमंड मिडफील्ड। उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस बढ़िया थी, एंड इट वाज ऑल गुड। लास्ट मिनट में जो ऑफसाइड गोल था, मैं मानता हूँ वो ऑफसाइड था, उमर अब्राहम भी मानते हैं वो ऑफसाइड था, बट ड्यू टू VAR चेक नहीं है। बट इट्स ऑल अबाउट लक, कब आपके काम आ जाए, कब आप ये उनके खिलाफ भी हो सकता था, बट ये उनके खिलाफ नहीं हुआ, उनके साथ हो गया, उनके फेवर में हो गया। तो इट्स गुड, इट्स लक, एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत चुकी है अपना मैच FA कप में एक और बार, जोशुआ ज़र्क्ज़ी की परफॉर्मेंस की वजह से, जोशुआ ज़र्क्ज़ी के गोल की वजह से। पर ठीक है, दोनों तरह से अच्छे गेम था, बहुत इंटरेस्टिंग था, देखने लायक तो था, बट इन सेकेंड हाफ ओनली।
अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हो, एक्सेप्ट अगर आप लेस्टर सिटी फैन हो तो आप को फर्स्ट हाफ देखना चाहिए था। 45-40 मिनट्स का दोनों साइड गेम था, तो दोनों ने एक साइड डोमिनेट किया। फर्स्ट हाफ में 45 मिनट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, फर्स्ट हाफ 45 मिनट्स लेस्टर सिटी एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड। इसी के साथ हम बात करें पीएसजी वर्सेस मोनाको की मैच की, तो भाई ओस्मान डेम्बेले को कोई रोक दो, रोकना पड़ेगा भाई को, वरना ब्रेस्ट को तो दबा दिया है, अभी चैंपियंस लीग में और दबाएगा, पूरा दूध निकाल देगा भाई, दबा दबा के दूध निकाल देगा और अच्छे से निकालेगा भाई। पिछले 3 मैचेस में 8 गोल हैं भाई के, कल 2 गोल लेके आ गया, उसके पिछले मैच में 3 गोल आए थे, उसके पिछले मैच में हैट्रिक बनाई थी, उसके मतलब 2 चैंपियंस लीग, एक बार चैंपियंस लीग में बनाई थी, एक बार ब्रेस्ट को दबाने में बनाई थी, अभी फिर से बनाई मोनाको के खिलाफ। हैट्रिक नहीं बनाई बट 2 गोल थे। असिस्ट की तो मैं बात भी नहीं कर रहा, अभी असिस्ट भी मैंने देखा नहीं कितने दिए उसने, बट 8 मैचेस इन 8 गोल्स इन 3 मैचेस, बहुत सही परफॉर्मेंस आ रही है उसमें डेम्बेले की। अगर इसको रोका नहीं गया तो वो दबा देगा। गंसालो रामोस नहीं थे इस बार, राइट विंग की जगह उस्मान डेम्बेले को एज अ स्ट्राइकर नंबर 9 खिलाया जा रहा था, एंड बारकोला को एज अ राइट विंगर खिलाया जा रहा था, क्योंकि कीचा कावास्केलिया आ गए हैं लेफ्ट राइट पे। कीचा कावास्केलिया का भी गोल आया, विठीनिया का भी गोल आया, एंड देन देयर वाज उस्मान डेम्बेले, तो एक गोल आया उनका कीचा कावास्केलिया का। देन इट वाज फ्रॉम विठीनिया ने स्कोर लाइन चालू की थी, मतलब डेडलॉक था वो ओपन किया था, एंड इट वाज वेरी अर्ली इन 8-9 मिनट, वो ही बहुत बढ़िया गेम था। तो दैट वाज आल्सो गेम, बट मोनाको के साइड में कुछ ज़्यादा चांसेस क्रिएट करने की, वो ईगर वगैरह का बात मैं बाद में करूँगा, बट देयर वाज नो सच इमरजेंसी इन मोनाको कि वो जाके, they were always second to the ball, and दे उनका मैच परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। इसके साथ हम बात कर लेते हैं अल नसर की। कल के अल नसर के मैच की हम बात करें तो अगेन नॉट सो इंटरटेनिंग मैच, बट हाँ, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 40 ईयर्स होने के, उनके 40 साल के होने के बाद, 40 ईयर्स टर्न होने के बाद उनका पहला मैच था, तो एंड अगेन ही प्रूव दैट एज इज जस्ट नंबर। तो उनने कल भी एक और बार बता दिया क्यों वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहलाते हैं। 40 साल की उम्र में भी उन्होंने गोल दागा। कल के मैच में भी जॉन दुरान की मैच बात करें, जॉन दुरान का अच्छा गेम था, 2 गोल्स निकले उनके रोशन सऊदी लीग डेब्यू में, उनने 2 गोल दाग दिए, एंड दैट वाज नाइस परफॉर्मेंस फ्रॉम अल नसर। उनके लपोर्ते वगैरह वापस आ गए थे, तो इट वाज अ नाइस परफॉर्मेंस। मोहम्मद सिमेकान एंड दैट 4-4-2, उनकी 4-4-2 एक तरीके से पूरा और जाने के बाद भी, पूरे मतलब संसार में उनको कोई यूज़ नहीं करता 4-4-2 को। अब इट वॉज वेरी वेरी गुड 4-4-2। एक टाइम पे 4-4-2 वॉज द बेस्ट फॉर्मेशन, बट क्योंकि इतने साल चली, उसमें इतने डिफेंसिव लैब ढूंढे मैनेजर्स ने, कई मैनेजर्स ने, बट दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशन इन द ईयर्स 2000s एंड 1990s। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशंस, क्योंकि आप बात कर सकते हो सिमियोनी की, अपनी एथलेटिको मैड्रिड ने जो वो जीता था ला लीगा, तब 4-4-2 यूज़ करते थे वो। देन इट वॉज सर एलेक्स फर्गसन्स फॉर्मेशन 4-4-2, एंड दैट्स एन आइकॉनिक फॉर्मेशन, बट अब अल नसर में वो यूज़ होते हैं क्योंकि बोथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड जॉन दुरान हैज़ टू प्ले, एंड दैट्स वर्किंग फाइन। पिछले मैच में भी 4-1 की स्कोर लाइन से, इस मैच में 3-0 की स्कोर लाइन से, एंड इट्स वर्किंग फाइन। जब तक काम कर रही है कोई फॉर्मेशन, तब तक का मैनेजर को यूज़ करना चाहिए, एंड दे आर वर्किंग भाई। पियोली भाई अपना अच्छा सा काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं विनीशियस जूनियर वगैरह की, मैनचेस्टर रियल मैड्रिड का क्या हाल चाल है, उनके एथलेटिको मैड्रिड के मैच प्रीव्यू की बात करेंगे हम, क्या क्या हो सकता है मैच में और क्या हो रहा है अभी रियल मैड्रिड के अंदर, तो सब बात करेंगे। तो लेट्स wrap up this video, and thanks for watching guys. Please do like, subscribe and share, and thanks for watching.